प्रिय विद्यार्थियों, नीलांश मैथ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं निरंजन कुमार आज आप लोगों को √5 एक अपरिमेय संख्या है को सिद्ध करके दिखाएंगे। प्रश्न है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने से पहले हम वास्तविक संख्या पर चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। यदि संख्याएं परिमेय है तो अपरिमेय नहीं हो सकता है, और यदि अपरिमेय है तो परिमेय नहीं हो सकता है। इस तरह अगर √5 अपरिमेय संख्या है तो इसे हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0। √5 बराबर P/Q। समीकरण 1, यदि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे विभाजित करेंगे। करने के पश्चात परिमेय संख्याएं m/n के रूप में आता है, जहाँ m और n सहभाज्य संख्या है। अतः √5/m/n समीकरण 2। m/n परिमेय संख्या का मानक रूप है। m और n का मस 1 आएगा। इसका मतलब है कि m और n को और सरलतम फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता है।
n√5 बराबर m। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर 5n² बराबर m²। n² बराबर बराबर m² बटा 5। चूँकि m² बटा 5 बराबर n², अतः 5m² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। पूर्व के प्रमेय में पढ़े थे कि अगर कोई भाज्य संख्या कोई पूर्णांक संख्या को, उसके स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वह बिना स्क्वायर वाले संख्या को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब है 5 अगर m² को विभाजित करता है तो 5m को भी विभाजित करेगा। ये हम पूर्व के प्रमेय में साबित किए थे, इसके पिछले वाले वीडियो में हम इसे साबित किए थे। अतः इसलिए 5m को भी विभाजित करेगा। समीकरण 3। समीकरण 3 चूँकि दिया गया है 5n² बराबर m², माना m बराबर 5 के कोई पूर्णांक संख्या है तो 5n² बराबर 5k का होल स्क्वायर, 5n² बराबर 25k², n² बराबर 5k², n² बटा 5 बराबर k²। अतः 5n² को विभाजित करता है, फिर वही पूर्व प्रमेय से 5n को भी विभाजित करेगा। इसलिए 5n को भी विभाजित करेगा। समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से यह निष्कर्ष निकलता है कि m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारी मान्यता, हमारी जो मान्यता थी कि √5 बराबर m बटा n
n का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वह गलत था। इसका मतलब है कि √5 परिमेय संख्या नहीं था, वह गलत था। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह के प्रश्न को समझा जाता है, समझ विकसित होता है। इसमें डायरेक्ट कोई आंसर नहीं आता है, अंक गणित की तरह इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं आता है। तो कहना है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे आपको सिद्ध करना है। हम पहले कह चुके हैं वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा, नहीं तो अपरिमेय निश्चित रूप से होगा। ऐसा कोई वास्तविक संख्या नहीं होगा जो न परिमेय हो न अपरिमेय हो। अगर ऐसा होता है तो वह मान्यता ही गलत है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और P और Q पूर्णांक होगा एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0। यह परिमेय संख्या की परिभाषा हम बतला चुके हैं। तो √5 बराबर P/Q। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है कि P/Q परिमेय संख्या का मानक रूप है। मानक रूप कहने का मतलब है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिस प्रकार 2/4 यह परिमेय संख्या का मानक स्वरूप नहीं है। मानक स्वरूप है 1/2। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, उससे हम दोनों काट देंगे अंश और हर में, तब वह 1/2 मानक स्वरूप होगा परिमेय संख्या का। तो √5 बराबर P/Q समीकरण 1। यदि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे विभाजित करेंगे। करने के पश्चात परिमेय संख्या m/n के रूप में आता है, जहां m और n सहभाज्य संख्या है। अतः √5 बराबर m/n। सहभाज्य का मतलब है m और n का मौसा 1 होगा। m और n का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यह परिमेय संख्या है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैचिया गुना जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं। n √5 बराबर m, दोनों तरफ वर्ग करने पर 5n² बराबर m। n² बराबर m²/5। इसका मतलब है m²/5 बराबर n²। अतः 5m² को विभाजित करता है। पूर्व एक परिमेय साबित किए थे जस्ट पिछले वीडियो में कि अगर कोई अभाज्य संख्या a² को विभाजित करेगा तो वह a को भी विभाजित करेगा। उसी प्रकार से यह 5m को विभाजित करेगा, 5m को भी विभाजित करेगा। उसी प्रकार से 5n² बराबर m² को m के जगह पर हम 5 के रख देते हैं। चूँकि पूर्णांक संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या हम रख सकते हैं। तो 5n² बराबर 5k², 5n² बराबर 25k²। तो n² बराबर 5k², n²/5 बराबर k²। अतः 5n² को विभाजित करेगा। विभाजित कर रहा है, इसका भागफल आ रहा है, इसका मतलब विभाजित कर रहा है, शेषफल 0 है। इसलिए 5n को भी विभाजित करेगा। सिमिलरली माने समीकरण 3 के अनुसार तो 5n को भी विभाजित करेगा। समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 से यह निष्कर्ष निकलता है कि m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ हमारी मान्यता था कि उसका कोई गुणनखंड नहीं है। कोई गुणनखंड नहीं है तो परिमेय संख्या है। यहाँ गुणनखंड हो गया तो वह कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगर परिमेय नहीं है तो वह अपरिमेय होगा, अगर अपरिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। तो यहाँ क्लियर हो चुका है समीकरण 3 और 4 से कि जो दिया गया संख्या था वह परिमेय नहीं था, क्योंकि m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया।
अतः हमारी जो मान्यता थी कि √5m/n को कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वह गलत था। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से यह साबित हो गया। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह समझाने का तरीका पसंद आया होगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को नीलांश मैथ क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। वीडियो हमें पता है कि आपको पसंद आया है तो उसे आप लाइक कर दें, कमेंट करें और अंत में शेयर कर दें ताकि अधिकाधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। इस चैनल पर बने रहें। आने वाले समय में 9th का 10th का कंपटीशन का के अलावे बहुत से मैथ का जो गूढ़ रहस्य है, मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट है, उस सभी चीज़ के बारे में मुफ्त निःशुल्क आपको बतलाएंगे। इस चैनल पर आपको किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। अगर शुल्क लगेगा तो समय का, आपको समय देना है। प्रत्येक दिन वीडियो को वॉच करें, 10 मिनट 15 मिनट, जितना बड़ा वीडियो रहे, आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा, और इसका लुत्फ़ उठाएं और मैथ के ज्ञान को बढ़ाएं। मैथ में एक बढ़िया स्टूडेंट बने, अपने जीवन को उज्जवल करें। हमारी यही कामना है, नीलांश मैथ क्लासेस का यही कामना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सभी विद्यार्थियों को नीलांश मैथ क्लासेस के तरफ से धन्यवाद।